अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बअदुहुम मिन बअद यअमुरून बिल मुनकरि व यनहौन अनिल मअरूफ़ व यक़बिज़ून अयदियहुम नसुल्लाह फ़नसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून वअदल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़्फ़ार नार जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा हिय हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाह व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ाना रवाहुल बुख़ारी। पर्दानशी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान है कि उसकी तौफ़ीक़ से हम और आप दर्स के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। दीनी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नेक और बद दोनों किस्म के लोगों का तज़किरा किया है। एक तरफ नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों, मुत्तक़ियों, परहेज़गारों की सिफ़ात हमीदा और ख़साइल जमीला ज़िक्र फरमाई है, तो दूसरी तरफ काफिरों, मुशरिकों, फ़ासिक़ों और मुनाफिकों की आदत कबीहा और ख़साइल रज़ीला ज़िक्र फरमाई है। दोनों किस्म के लोगों का तज़किरा करने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों किस्म के लोगों का तज़किरा क्यों किया है? इसका मकसद ये है कि हम और आप अच्छे लोगों की अच्छाई को अपनाएं और अच्छे बन जाएं, और बुरे लोगों की बुरी आदतों से इज्तिनाब करें, उनकी बुरी खसलतों से हम और आप बचें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक और बद दोनों किस्म के लोगों का तज़किरा किया। लेकिन आज हम और आप इस मकसद में नाकाम हैं, इस मकसद को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने नबियों का तज़किरा होता है, मुत्तक़ियों का और परहेज़गारों का ज़िक्र होता है, लेकिन हम उन जैसे मुत्तक़ी और परहेज़गार बनने की कोशिश नहीं करते हैं। मोमिनों की सिफ़ात हम और आप सुनते हैं, लेकिन उन सिफ़ात को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसी तरीके से सल्फ़ सालिहीन का ज़िक्र होता है, लेकिन उन जैसा बनने की हम कोशिश नहीं करते हैं। सहाबाए किराम का तज़किरा होता है, लेकिन उन जैसा ईमान लाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। नबियों का ज़िक्र होता है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ हमें नहीं होती है। उसी तरीके से उठते बैठते काफिरों, मुशरिकों, फासिकों और मुनाफिकों की मज़म्मत होती है। हम और आप काफिरों की मज़म्मत करते हैं, मुशरिकों की मज़म्मत करते हैं, उनका तज़किरा हमारे सामने होता है। कुरान में जो वईद आई है हम और आप सुनते हैं, लेकिन हम उन बुरी आदतों से इज्तिनाब नहीं करते हैं। हम काफिरों और मुशरिकों जैसा अमल से परहेज़ नहीं करते हैं। मुनाफिकों वाली खसलतों से हम और आप बचने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के इस दर्स में मुनाफिक की वो बुरी खसलतें बयान की जाएगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में। और उन बुरी खसलत के बिना पर उनकी शदीद मज़म्मत की है, उन्हें नारे जहन्नम और अज़ाब अलीम की वईद सुनाई है, ताकि हम उन खसाइल मज़मूमा से परहेज़ करें और मुनाफ़िक़त के धब्बे से महफूज रहें। तो आइए सबसे पहले मुनाफिक की वो चार खसलतें जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में ज़िक्र किया है। फरमाया अल मुनाफ़िकून वल मुनाफ़िक़ातु बअज़ुहुम मिन बअज़। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के माविन और मददगार हैं। यानी मुनाफिक मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मुआविन और मददगार नहीं हो सकते। जो मुनाफिक होंगे
मर्दों में, वही औरतों में मुनाफिक उनके मददगार होंगे। उसी तरीके से मोमिन औरतें मुनाफिक मर्दों के मददगार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक की बुरी खसलतों को बयान किया। पहली खसलत क्या है? यामुरूना बिल मुनकर, बुराई का हुक्म देते हैं, लोगों को बेहयाई और फहाशी पर उकसाते हैं, लोगों को बेहयाई और बुराई पर आमादा करते हैं, बुराई का लोगों को हुक्म देते हैं। ये मुनाफिक की खसलत है। इसमें तमाम चीज़ें शामिल है। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल है कि एक इंसान बुराई को पसंद करे, बुराई की दावत दे, मोमिनों में बेहयाई को फैलाए। ये सब मुनाफिकों की अलामत है, मुनाफिक की खसलतें हैं। और बुराई का हुक्म देना ये इंतहाई मज़मूम अमल है। बुराई का हुक्म देना ये इंतहाई मज़मूम अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है किस चीज़ का? अम्र बिल मारूफ का, कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म दो और बुराई से रोको। लेकिन एक मुनाफिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल की मुखालिफत करते हुए नेकियों का हुक्म नहीं देते हैं और बुराई से रोकते नहीं है, बल्कि बुराई का हुक्म देते हैं, नेकियों से रोकते हैं। और उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों पैदा किया है? इस उम्मत के पैदा करने का मकसद क्या है? उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ कुंतुम खैरा उम्मत, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। लेकिन अगर ये उम्मत नेकियों का हुक्म ना दे और बुराई से लोगों को ना रोके तो इसको जो अफजलियत हासिल हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अफजलियत इसी में बाकी रहेगी कि ये उम्मत लोगों को नेकियों का हुक्म दे और बुराई से रोके। अगर ये चीज़ इस उम्मत से ख़त्म हो जाएगी तो इसकी अफजलियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को नेकियों का हुक्म देने और बुराई से रोकने का हुक्म दिया है। लेकिन एक मुनाफिक जो होता है वो नेकियों का हुक्म न देकर बुराई का हुक्म देता है। वो चाहता है कि मोमिनों में बुराई फैले, बुराई आम हो जाए। इसकी बड़ी सज़ा है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इंसान किसी को बुराई की दावत दे, उसकी दावत पर जो लोग भी बुराई करें, उसकी दावत पर जो लोग भी बुराई करे और उसके बाद जो जितने लोगों के दरमियान उस बुराई को वो फैलाए और क़यामत तक आने वाले लोग जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग उस बुराई को करते रहेंगे, तो जिस तरह उन तमाम को गुनाह होगा उसी तरीके से बुराई की दावत देने वाले और बुराई पर आमादा करने वाले शख्स को भी होगा। एक आदमी है, एक बुराई का आगाज़ करता है, या आगाज़ नहीं करता है बल्कि एक बुराई है उसको आगे फैलाता है, दो चार लोगों को बताता है, दो चार लोग उस बुराई में आ जाते हैं, फिर दो चार लोग अगले दो चार लोगों को बताता है। इस तरीके से यह सिलसिला जारी रहता है और जब तक जारी रहेगा, क़यामत तक अगर जारी रहेगा, तो जितने लोगों को वो गुनाह होगा उतना ही बुराई को फैलाने वाले शख्स को भी होगा। यह मुनाफिक की खसलत है कि वो बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई को फैलाना पसंद करते हैं। और उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि मोमिनों में बुराई फैले, मोमिनों में बेहयाई फैलाना पसंद करते हैं, उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में तो अज़ाब हुई, दुनिया में तो वो शख्स रुसवा होगा ही, आखिरत में भी वो शख्स रुसवा होगा। क्यों? इसलिए कि उसने मोमिनों में बेहयाई को आम किया है, बुराई को फैलाया है। आज बड़ी आसानी से लोग बेहयाई को फैलाते हैं, बुराई का लोगों को हुक्म देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। यश्तरून ज़लाला,
उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। वयुरीदून अन तज़िल्लुस सबील, अब वो लोग चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक जाओ। उनका यही मकसद है कि राह रास्त से तुम भटक जाओ, तुम सीधे रास्ते पर ना हो। बस ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये ऐसे ख़तरनाक लोग हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे ख़तरनाक लोग हैं कि ख़ुद तो अपने गुनाहों का बोझ उठा रहे हैं। एक तो हमारी ज़िंदगी में इतने गुनाह हैं, दिन रात हम इतने सारे गुनाह करते हैं, इतनी बुराई करते हैं कि ख़ुद अपने गुनाहों का बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे। अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो किस तरीके से हिसाब देंगे अपने गुनाहों का। कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो हमसे छूटा हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह। तो एक तो हमारे गुनाह है, और दूसरा ये कि जब हम लोगों को बुराई का हुक्म देते हैं या मेरी वजह से बुराई फैलती है या हम बुराई को शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों के गुनाहों का बोझ भी हमारे ऊपर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लियहमिलु औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। कितनी ख़तरनाक सज़ा है कि ये लोग अपने गुनाहों के साथ साथ दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाते हैं। दूसरों के गुनाहों का बोझ भी ये लोग उठाते हैं। एक तो अपना गुनाह है, ऊपर से दूसरे के गुनाहों का बोझ। ये कब होता है? जब हम बुराई को आम करते हैं। ये मुनाफिक वाली खसलत है। पहली खसलत बुराई को फैलाना, बुराई का हुक्म देना। आज ये यहूद और मुनाफिकत वाली खसलत हमारे मुस्लिम माशरे में भी मौजूद है, बल्कि हर घर में ये मुनाफिक वाली खसलत मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह। आज बुराई को फैलाना बहुत आसान हो चुका है और बड़ी आसानी से लोग बुराई को फैलाते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बुराई को बहुत आसानी से लोग फैलाते हैं और बड़ी आसानी से बुराई फैलती है। व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें बेहयाई है, गैर महरम की तस्वीरें हैं, फहश तस्वीरें हैं, ऊपर से गाने बजाने हैं, सॉन्ग है, म्यूज़िक है। ऐसे वीडियोस हमारे पास आते हैं। एक तो हम खुद देखते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और फिर हम दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। अब वो जितने लोग देखेंगे आपके उस वीडियोस को और क़यामत तक जितने लोग आपके उस वीडियोस को देखेंगे, सबके गुनाहों का बोझ भी आपके ऊपर है। आप सोचिए कितनी खतरनाक सजा है। हमारी नौजवान नस्ल इस बुराई को बड़ी आसानी से करते हैं। स्टेटस लगाने का होता है व्हाट्सएप पे 30 सेकंड का। बहुत से लोग हैं, बहुत से हजरात हैं, बहुत से नौजवान लोग हैं जो इस तरह के वीडियोस लगाते हैं, फिल्मी वीडियोस लगाते हैं, उसमें गाने होते हैं। ये सब क्या है? ये सब तो हराम है। और ऊपर से जितने लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, सब लोग आपके उस स्टेटस को देखते हैं। वो जो देखते हैं उनको तो गुनाह होगा ही और आपको भी गुनाह हो रहा है। हम और आप इसको संगीन नहीं समझते हैं। ये बहुत ख़तरनाक सज़ा है, ये मुनाफिकों वाली खसलत है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। उसी तरीके से मुनाफिकों की दूसरी खसलत वयनहौना अनिल मारूफ, नेकी के कामों से रोकना। वो लोगों को नेकियों से रोकते हैं, नेकियों से मना करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग नेकी करें, नेकी की राहों में रुकावट डालते हैं ये मुनाफिक। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। नेकियों के ऊपर मजाक उड़ाना, अगर कोई शरीयत का पाबंद है तो आप उसका मजाक उड़ाएं, ये सब नेकियों से रोकने हैं। उसी तरीके से इस्लामी शायर है, बहुत से हजरात होते हैं दाढ़ी रखे होते हैं, उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, क्या यार तुम भी इस उम्र में दाढ़ी रख ली हो। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी ही उम्र से बुर्का लगाती हैं। उनके कुछ दोस्त या फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, क्या तुमने अभी से पर्दा कर लिया, बुर्का लगा लिया है। तो इस तरह की बातें ये मुनाफिकों वाली है और नेकियों की राह में रुकावट डालना है। इस्लामी शायर में हम और आप रुकावट डालते हैं, तो इस तरह के बातों से हम और आप परहेज़ करें, क्योंकि ये मुनाफिकों की अलामत है।
आप वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर उसके हौसले को पस्त कर रहे हैं, बल्कि चाहिए तो ये था कि आप उसके हौसले को मजबूत करें, उसके ईमान को आप मजबूत करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करके मुनाफिकों वाला अमल करते। ये मुनाफिकों वाली खसलत है, मोमिनों के अंदर ये खसलत नहीं पाई जाएगी। अब मुनाफिकों की शुरू से यही ख्वाहिश रही, यही चाहत रही कि वो लोगों को नेकी ना करने दे। अब बड़े खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग मुनाफिक थे, अगर वो लोग किसी को नेकियों से रोकने में कामयाब हो गए तो बहुत खुश होते थे, और उनका मकसद ही यही था। जंग तबूक के मौके पर चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह वकरिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वक़ालू ला तनफिरू फिल हर कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। जंग तबूक के मौके पर कुछ मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न जाकर पीछे रहकर खुश हुए। वकरिहू अन युजाहिदू, अपने मालों और अपनी जानों के ज़रिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद को नापसंद किया, जिहाद में न जाकर खुश हुए। वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, और दूसरे लोगों के हौसले को पस्त करने के लिए कहा कि ला तनफिरू फिल हर, गर्मी बहुत सख्त है, बड़ी शदीद गर्मी है, तुम गर्मी में मत जाओ। दूसरे को मना कर रहे जिहाद से। किसकी अलामत है? मुनाफिकों की अलामत है कि वो नेकियों से लोगों को मना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग उससे भी ज़्यादा सख्त है। तुम आज लोगों को नेकियों से रोक रहे हो, याद रखो जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा सख्त है। लौ कानू यफ़क़हून, काश ये मुनाफिक समझ सकते हैं। उसी तरीके से दूसरी आयत में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाहि फ़लहुम अज़ाबुम मुहीन। ये मुनाफिक लोग इत्तख़ज़ू अयमानहुम, अपने कसमों को ढाल बनाते हैं, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, फलहुम अज़ाबुम मुहीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। जिसके अंदर ये खसलत पाई जाती हो कि लोगों को नेकियों से रोके या नेकियों की राह में लोगों का मजाक उड़ाए, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों की खसलत बयान की है। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मा इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़्ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। ये मुनाफिक कहते थे कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं मोमिन, तुम उनके ऊपर खर्च न करो। दूसरे लोगों को नेकियों से रोकते, बहकाते कि तुम उनके ऊपर खर्च न करो। तुम खर्च नहीं करोगे, फ़क़्र व फ़ाक़ा के डर से ये लोग भाग जाएंगे। हत्ता यनफ़ज़्ज़ू, फ़क़्र व फ़ाक़ा के डर से ये लोग भाग जाएंगे। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम है कि आसमान और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तुम खर्च ही करो या ना करो, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को रुस्वा न करेगा, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को भूखा नहीं मारेगा। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ऐ मुनाफिकों याद रखो तुम लोगों को मना करते हो इन पर खर्च करने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिक को ये बात समझ नहीं आएगी। मुनाफिक को ये बात समझ नहीं आएगी। ये मुनाफिकों वाली खसलत है कि लोगों को अल्लाह के दिन से रोकना, लोगों को नेकियों से रोकना या नेकियों की राह में लोगों का मजाक उड़ाना। उसी तरीके से मुनाफिकों की तीसरी खसलत वयक़बिज़ूना अयदियहुम, वयक़बिज़ूना अयदियहुम, अपने हाथों को वो रोकते हैं, यानी खर्च नहीं करते। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को ये मुनाफिक नापसंद करते हैं। हमारे पास जो भी माल है, जो भी रिस्क है, जो भी पैसे हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। कारोबार हो, घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, जो भी हो, जिस चीज़ की शक्ल में हो, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी रिस्क देने वाला नहीं है। हम और आप जो भी खाते हैं, जो भी कमाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से ही होता है। इंसान इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहे कि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ हम कोशिश करते हैं, खटते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें रिस्क मिलता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत से लोग हैं जो सुबह में जाते हैं, शाम में खाली हाथ वापस लौटते हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब
अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, नहीं है कोई चीज़ मगर उसके ख़ज़ाने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने उन लोगों के रिज़्क़ को, दुनियावी रिज़्क़ को हमने वहाँ तकसीम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिज़्क़ का तकसीम होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों को माल दिया है उसमें से खर्च करने का हुक्म दिया है। एक तो ज़कात देने का, उसके अलावा नफली सदका और खैरात की भी तलकीन की है, उसकी बड़ी तरगीब आई है कुरान और हदीस में। लेकिन ये मुनाफिक लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को नापसंद करेंगे। ये मुनाफिक की खसलत है। जबकि मोमिनों को क्या सिफत है, मोमिनों और मुत्तकियों परहेज़गारों की क्या सिफत है? मुनाफिक की सिफत क्या है? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों, मुत्तकियों और परहेज़गारों की सिफत को बयान किया है कि अल्लज़ीना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में कोई शक नहीं है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और फिर मुत्तकी लोगों की सिफत बयान कर रहा है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युक़ीमूनस सलाह, और नमाज कायम करते हैं, व युतूनज़ ज़कात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। किसकी सिफत है? मुत्तकियों की सिफत है। और आप गौर कीजिएगा कुरान के अक्सर मकामात पर जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र आया है उसके साथ साथ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का भी जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह नमाज को, जितनी अहमियत नमाज को दी है उतनी अहमियत इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को भी दी है। और वाक़ई शरीयत में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बड़ी अहमियत है, ये मोमिनों की पहचान है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास, कि जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं खुशहाली में भी और बदहाली में भी। खुशहाल है, पैसे अभी बहुत ज़्यादा है तब भी माल खर्च करते हैं, और पैसे जब कम है तब भी वो माल खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मालो दौलत का अंबार है, तब जाकर हम पैसे खर्च करते हैं। अगर मेरे पास माल कम है तो हम खर्च नहीं करें, नहीं। मोमिनों की पहचान बताई गई है, मुत्तकियों की और नेकोकारों की पहचान बताई गई है कि वो जिस तरह खुशहाली में खर्च करते हैं, बदहाल होते हैं तब भी वो खर्च करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को यकीन नहीं है, जब पैसे होते हैं तब खर्च करते हैं, और जब पैसे कम होते हैं तो खर्च नहीं करते। सोचते हैं इतने पैसे उसमें अगर हम खर्च करते हैं तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे, मतलब यकीन नहीं होता है, यकीन नहीं होता। उस वक्त मुनाफिक वाली खसरत आ जाती है, उस वक्त पैसे को खर्च करने में नापसंद करते हैं। अभी कम पैसे हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हरगिज़ नहीं। खुशहाली में भी खर्च कीजिए, बदहाली में भी खर्च कीजिए, यह मोमिनों की पहचान है। वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास, गुस्से पर कंट्रोल रखना ये मोमिन की पहचान है। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आना फितरी अमल है, गुस्सा आना फितरी अमल है, हर बंदे को गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना ये मुनाफिकों, ये मोमिनों की पहचान है। गुस्सा ना आना ये भी एक ऐब है, ये एक ऐब है, लेकिन कहाँ पे गुस्सा होना है, कैसे गुस्सा होना है, कितना गुस्सा होना है, ये एक मोमिन को मालूम होता है। मोमिन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है, जज्बात में नहीं आता है, जज्बात में आकर फैसला नहीं करता है, गज़ब में वो फैसला नहीं करता है, बल्कि गुस्से पर कंट्रोल करने वाले होते हैं। वल-आफ़ीना अनिन-नास, लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकोकार लोगों को पसंद करता है, नेकोकार लोगों को पसंद करता है। तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना मुत्तकियों का काम है। मुत्तकी और परहेज़गार लोग माल खर्च करने से खुश होते हैं। मुनाफिकों की पहचान क्या, मुनाफिकों की खसलतें क्या है? माल खर्च करने से नापसंद करते हैं। जब कभी इनको खर्च करना पड़े, जब इन्हें कभी मजबूरन खर्च करना पड़े तो उनकी क्या हालत होती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
इसको भी कुरान मजीद ने बयान किया। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिन्हुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाह व बिरसूलिही व ला यातूनस्सलाह। उन मुनाफिकों के सदक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं कर रहा है। उन मुनाफिकों के सदक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह उसके रसूल का इनकार करते हैं। वला यातूनस्सलाह, नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं। यानी मालूम हुआ इस आयत से भी कि नमाज में सुस्ती करना ये मुनाफिकों की खसलत है। मुनाफिकों की खसलत ये है कि वो अल्लाह उसके रसूल का तो इनकार करते हैं और नमाजों में सुस्ती करते हैं। वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, और खर्च नहीं करते हैं मगर नापसंद करते हुए। तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सदक़ात को कबूल नहीं कर रहा है। नमाजों में सुस्ती करने की वजह से, नापसंदीदा हालात में माल खर्च करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सदक़ात और खैरात को कबूल नहीं कर रहा है। और नापसंद तो खुद करते हैं माल खर्च करने को, और दूसरे को भी खर्च नहीं करने देते हैं, दूसरों को भी माल खर्च करने से रोकते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, व मिनल आराबी मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद दवाई। देहात के कुछ मुनाफिकीन अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को तावान समझते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को ये लोग तावान समझते हैं। दीनी बहनों, हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये सब अलामतें, ये सब खसलतें पाई जाती हैं। खुद हमारे अंदर ये सब पाई जाती है, कभी हम गौर नहीं करते हैं। ज़रूरत इस बात की हम गौर करें और संजीदगी से सुने, कहीं ये खसलत हमारे अंदर न पाई जाए। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें और खूब खुशी खुशी खर्च करें, अल्लाह पर यकीन करते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर से बेहतर बदला देगा। चौथी खसलत मुनाफिकों की, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नसुल्लाह, ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं, अल्लाह को भुला देते हैं। यानी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह के दीन को पस पुष्ट डालते हैं, अवामिर और नवाही को नज़रअंदाज करते हैं। ये मुनाफिक, इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती है, इनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है। ये मुनाफिकों की पहचान है। लेकिन जो मोमिन होते हैं वो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहेंगे, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होंगे, अल्लाह के शरीयत को पस पुष्ट नहीं डालेंगे, अल्लाह के अहकाम व अवामिर को बजा लाने के लिए हमेशा आगे आगे रहेंगे, हमेशा सबकत करेंगे। लेकिन जो मुनाफिक होंगे वो अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के दीन को पस पुष्ट डालते रहेंगे और दुनियावी बातें, दुनियावी काम वो आगे रखेंगे, उनमें सबकत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये मुनाफिकों की पहचान है कि वो अल्लाह के दीन को भुला देते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मोमिनों को मना किया है कि सुनो, तुम इन मुनाफिकों की तरह मत हो जाओ। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम वला तकूनु कल्लज़ीना, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया है। फअनसाहुम अनफुसहुम, ये खुद अपने आप को भुला रहे हैं, ये अपने आप से गाफिल हो रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल नहीं हो रहे, बल्कि ये लोग खुद अपने आप से गाफिल हो रहे हैं। व उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग फासिक हैं, ये लोग फासिक हैं। और ऐसे ही लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तुम इस दिन के मुलाकात को भुला देने का मज़ा चखो, अज़ाब चखो। तुमने आज के दिन को भुला दिया था, क़यामत के दिन को, मुलाकात के दिन को तुमने भुला दिया था, तो लो तुम इसका मज़ा चखो। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम, तुम दुनिया में भुला कर बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्ना नसीनाकुम, आज हम तुमको भुला रहे हैं, आज हम तुमसे बेपरवाह हैं, हमारी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है हमारी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से कहेगा जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिन को भुलाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल होते हैं, जिनके अंदर मुनाफिकों की खसलत पाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उन लोगों को इसका मज़ा चखाएगा। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम, आज के दिन हम तुमको भुला दिए। वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दी मा कुन्तुम तामलून, और तुम हमेशगी वाला अज़ाब चखो, हमेशगी वाला अज़ाब तुम चखो।
तो ये तो मुनाफिकों की खसलत है और उसका अंजाम है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया और उसके अलावा बेशुमार खसलतें हैं, जैसे नमाज़ों में सुस्ती करना, मोमिनों से बुग़्ज़ रखना, ज़मीन में फसाद बर्पा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, सहाबा के बारे में शुकूक शुबहात पैदा करना। तो ये सब मुनाफिकों की खसलतें हैं, बेशुमार खसलतें हैं मुनाफिकों की। अब फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंजाम के बारे में फरमाया कि वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों को जहन्नम के आग का वादा किया है। वल कुफ़ार, और काफिरों से, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें और काफिरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के आग का वादा किया, जहन्नम की वईद सुनाई है। वल कुफ़ार नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हिया हस्बुहुम, ये उनके लिए काफ़ी होगा। वलअनहुमुल्लाह, और इन मुनाफिक मर्दों पर और मुनाफिक औरतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। वलहुम अज़ाब मुक़ीम, और वो हमेशा हमेशा अज़ाब में रहेंगे। कितनी दर्दनाक सज़ा है। आगे फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फली मिन्नार, बेशक मुनाफिक जहन्नम के निचली गरह में होंगे। तो मुनाफिक का बहुत बुरा अंजाम है। आज हम और आप मुहासबा करें, हमारे मुआशरे में वो तमाम खसरतें पाई जाती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। बल्कि हमारे घर में ये खसरतें पाई जाती है, हमारे अंदर ये खसरत पाई जाती है, लेकिन आज हमें कोई फ़िक्र नहीं है। और उस पर से दावा ये कि हम तो पक्के मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आला दर्जे पर फाइज है, ईमान के आला दर्जे पर हम फाइज हैं, ये दावा है। सहाबा किराम से अफजल होने का दावा तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मानते हैं सहाबा किराम सबसे अफजल हैं, बेहतरीन हजरात हैं, पाकबाज हजरात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता लोग हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है, अब वो लोग अल्लाह से राज़ी हैं। इन पाकबाज हजरात से गुनाह न के बराबर होता था, ठीक है। लेकिन जब इनसे कोई गुनाह होता, कोई मामूली गुनाह हो जाता, गौर कीजिएगा, जब सहाबा किराम से कोई मामूली गुनाह हो जाता तो उनको फिक्र लाहिक होती कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। आज हम बड़े से बड़े गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते, खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करते, शिर्क और बिदअत तक कर देते हैं, बेहयाई और फहाशी करते हैं, गुनाहों को फैलाते हैं, हर गुनाह करते हैं हमारा, फिर भी हम लोग इत्मीनान से, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये सहाबा किराम थे जो पाकबाज हजरात से, इनसे गुनाह सरजद न के बराबर होता था, लेकिन अगर कोई मामूली गुनाह सरजद हो जाता, अल्लाह अकबर, ऐसा ये लोग गुमान करते कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। मिसाल लीजिए, सही मुस्लिम में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी मुलाकात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। अबू बकर ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया, हंज़ला कैसे हो, क्या हाल है? मैंने कहा हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। बोला कैसे? कहा मेरी हालत यह है कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ, जन्नत और जहन्नम का आप जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करता हूँ, लेकिन जब मैं अपने घरों में जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, कारोबार में मशगूल होता हूँ, तो आपकी बाज़ बातों को मैं भुला देता हूँ, बाज़ बातें जहन से निकल जाती है। अबू बकर ने कहा मेरा भी यही हाल है। दोनों हजरात परेशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल है? कहा हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। कहा कैसे? कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी मजलिस में होते हैं, आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नज़रों के सामने है, लेकिन जब अपने घर में जाते हैं, काम काज में मशगूल होते हैं तो आपकी बात नसीहतों को हम भूल जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस ज़ात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हमेशा वैसी ही हालत रहे जिस तरह मेरी मजलिस में होती है तो ऐ हंज़ला, फरिश्ते तुम्हारी बिस्तरों पर और तुम्हारे गुजरगाहों पर तुम पर मुसाफा करें, लेकिन कभी ये हाल होना और कभी वो हाल होना, ये एक फितरी अमल है, ये एक फितरी अमल है, ये निफाक की अलामत नहीं है। नबी वसल्लम ने 3 मरतबा कहा। अब सोचिए, सहाबा किराम, हज़रत हंज़ला नबी वसल्लम की मजलिस में होते, बहुत सारी बातें होती तो कुछ बातें जहन से निकल जाती, इसको इतना बड़ा गुनाह तस्वुर किया कि उनको फिक्र लाहिक हुई कहीं हम तो मुनाफिक तो नहीं हो गए। फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए।
उसी तरीके से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, वह उमर कि जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था, वह उमर के जिनकी ज़बान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ जारी कर दिया था, वो उमर के जिनके मशवरे पर कुरान मजीद की आयतें उतर जाती थी। शराब की हुर्मत, शरीफ पर्दे का हुक्म, ये सब कुछ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पे हुआ, आयत उतरी। वो उमर के जिससे शैतान डर के भाग जाता था, वो उमर के शयातीनुल जिन्न वल इंस उनसे डरते थे। ये अज़ीमुल मर्तबत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हुज़ैफ़ा बिन यमान से कहते हैं कि ए हुज़ैफ़ा, आप तो राज़दार सहाबा हो, राज़दार नबी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातें जानते हो, साहिब सिर रसूल हो, पोशीदा बातें जानते हो, नबी ने आपको पोशीदा बातें बताई है। ए हुज़ैफ़ा, तुम बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का जो नाम लिया है, जो लिस्ट तुम्हें दी है, ए हुज़ैफ़ा तुम सच सच बताना, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उमर की तरह ईमान लाओ, फ़इन आमनू बिमिस्ली, सहाबा की तरह ईमान लाओ। और उसके बाद ये कहते हैं कि ए हुज़ैफ़ा सच सच बताना, लिस्ट चेक करो, देखो उसमें कहीं उमर का नाम तो नहीं है, कहीं उमर मुनाफिक तो नहीं हो गया है, उमर से कोई गलती ऐसी तो नहीं हो गई जो निफाक की खसलत है, मुनाफिक की खसलतें हैं, जिसकी वजह से उमर मुनाफिक हो गया। हम और आप कहाँ हैं? इतने सारे गुनाह करते हैं, क्यों हमें फिक्र लायक नहीं होती है? दिन भर एक दूसरे की शिकायत करते हैं, गीबत चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं, लेकिन क्यों हमें फिक्र लायक नहीं होती? हम ये दावा करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जन्नत को खरीद लिए, हम ये दावा करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं और रमजान के रोजे रखते हैं तो हम मुत्तकी और परहेज़गार हो गए। उसके बाद हम आज़ाद हैं, जिसकी चाहे गीबत करें, जिसकी चाहे शिकायत करें, जिसकी चाहे चुगली करें, जिसकी चाहे इज्जत को नीलाम कर दें। सोचने और समझने का मकाम है। जब सहाबा किराम की ये हालत होती है तो हमारी तो हालत उससे भी ज़्यादा संगीन होनी चाहिए और हम अपने गुनाहों का मुहासबा करेंगे कि कहीं निफाक की अलामत और मुनाफिक की खसलतें हमारे अंदर न पाई जाती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है कि मुनाफिक की क्या खसलतें हैं, कौन सी आदतें मुनाफिक की हैं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में कि आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 अलामत है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। मुनाफिक बात बात में झूठ बोलता है, सच्ची बात बोलने की आदत नहीं है, बात बात में झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, जिससे हम और आप मामूली गुनाह समझते या गुनाह समझते ही नहीं है। झूठ बोलना आज तो एक फैशन बन चुका है, मजाक में झूठ बोलते हैं, मोबाइल में झूठ बोलते हैं, हर मौके पर झूठ बोलना एक फैशन बन चुका है, जबकि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इस झूठ की वजह से बंदा जहन्नम में चला जाएगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि इय्याकुम वल किज़्ब, तुम झूठ से बचो, क्योंकि झूठ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। एक इंसान झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लिख दिया जाता है कि ये शख्स बहुत बड़ा झूठा है, झूठा तहरीर कर दिया जाता है, ये झूठ की वजह से इंसान झूठा लिख दिया जाता है। झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में शिर्क से और झूठ से एक ही जगह मना किया है। जिस तरह शिर्क और बुतों की इबादत की गंदगी को बयान फरमाया, ठीक उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठों की बुराई और झूठों की भी कबाहत की है। चुनांचे फरमाया फजतनिबू रुज्ज़ मिनल औज़ान वजतनिबू क़ौल अज़्ज़ूर, बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बातों से परहेज करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए शिर्क को और झूठी बात को एक साथ बयान किया, एक साथ मना कर रहा है कि जिस तरह बुतों की गंदगी से बचना ज़रूरी है, शिर्क से बचना ज़रूरी है, उसी तरीके से झूठी बात से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि अला उनब्बिकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? सहाबा ने कहा ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना कबीरा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना,
कबीरा गुनाह है। आप लेटे हुए थे, उसके बाद बैठ गए, उसके बाद क्या, अलावा कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अगा ना हो झूठी बात झूठी गवाही, झूठी बात झूठी गवाही बराबर कहते रहे। साहबा ने कहा काश आप खामोश हो जाते, हम समझ चुके हैं कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को और शिर्क को एक साथ जिक्र किया है और एक साथ बयान किया है और कबाइर में जिक्र किया है। उसी तरीके से सही मुस्लिम में भी जब आपने कबाइर का जिक्र किया तो उसमें यही बात कही कि झूठी बात, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह का मतलब ये होता है कि बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता। सगीरा गुनाह होता है, सगीरा गुनाह होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह माफ़ करता है। असर का वज़ू बनाए, मगरिब का वज़ू बनाएंगे अल्लाह ताला, उसके ज़रिए कभी सगीरा गुनाह को धुल देता है। उसी तरीके से एक जुमा है, अगले जुमा तक के जो गुनाह होते हैं वो गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होता है बिना बगैर तौबा के। कबीरा गुनाह वो है जिस पर अज़ाब सुनाई गई हो, अज़ाब की वईद सुनाई गई हो, जिस पर अल्लाह का गज़ब और लानत किया गया हो, वो कहते हैं कबीरा गुनाह। बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता है। हम में से कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं उसी वक्त तौबा करते हैं? नहीं, बल्कि झूठ तो बहुत आसान हो चुका, बड़ी आसानी से लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि इसको गुनाह ही नहीं तस्वुर करते हैं। तो जो शख्स बार बार झूठ बोलता हो समझिए ये मुनाफिक की खसलत है। अगर हम ये चीज़ हमारे अंदर ये पाई जाती है तो इस चीज़ को हम ख़त्म करें, हमेशा सच बोलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठे लोगों की सोहबत से ही मना कर दिया। झूठ इतना बड़ा गुनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का झूठे लोगों से बचो, सच्चे लोगों के साथ रहो। तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कज़बल अब्द तबाअदा अनिल मलक, जब बंदा झूठ बोलता है तो उस झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ते 1 मील दूर भागते हैं। झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ते 1 मील दूर भागते हैं। तो झूठ बोलना ये मुनाफिकों की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है। उसी तरीके से वइज़ा वादा अखलफ़, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अपनी बात से मुकर जाए। अहद करे तो अहद को पूरा ना करे। किसी से कोई वादा किया हो, किसी से कोई अहद व पैमान किया हो तो मुनाफिक की खतरत पाई जाती है, वो अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं, अहद की पासदारी नहीं करते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वादे को पूरा करने को कहा, वाउफू बिल अहद, वादे को पूरा किया करो। जब किसी से तुम वादा करो तो उसको पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, क्योंकि इसके मुतालिक क़यामत के दिन पूछे जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि फ़लाँ शख्स से तुमने वादा जो किया तुमने उसको क्यों तोड़ दिया, अहद व पैमान को तुमने क्यों तोड़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन इसके मुतालिक पूछेगा। जो लोग वादा खिलाफी नहीं करते हैं, वादा की पासदारी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको तो जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी सुना दी है। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनों की चंद खसलतें बयान की गई हैं। तो उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मोमिन वो है जो अमानतों में ख़यानत नहीं करते हैं, अमानतों की पासदारी करते हैं और वादा खिलाफ भी नहीं करते हैं, मतलब वादा पूरा करते हैं। यही ऐसे लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया है। लेकिन अगर हम वादा खिलाफी करते हैं तो हमारे अंदर मुनाफिक की खसरत है, और मुनाफिक का अंजाम क्या होता है, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल, जहन्नम के निचली गना में रहेंगे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की खसरत यह है कि वह इज़ा तुमिना खाना, जब उन्हें अमानत दी जाए तो वो ख़यानत करें। जब कोई शख्स बतौर अमानत उन्हें कुछ दे रखने के लिए तो वो उसके अमानत में ख़यानत करे या उसमें से कुछ रख ले, छीन ले, तो ये मुनाफिकों की पहचान है। अगर हमारे पास कोई बंदा कोई चीज़ देता है रखने के लिए तो ये बतौर अमानत दी है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। आज जितने वक्त के लिए दिया हमें उसकी हिफाजत करनी है, उसके बाद ठीक उसी तरह बिला कम वेश उसको वापस करना, ये मोमिनों की पहचान है। लेकिन मुनाफिक ऐसा नहीं करते हैं, अमानतों में ख़यानत करते हैं। उसी तरीके से एक दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की एक खतरत यह है कि वही इज़ा ख़ाज़म फ़जरा, जब वो बात करते हैं, झगड़ा करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, तुरंत गाली बकेंगे, जल्दबाजी में आएंगे, बात करेंगे
तो झगड़ा करेंगे, तो गाली गलौज का इर्तिकाब करेंगे। तो ये सब मुनाफिकों की खसलतें हैं। उसी तरीके से मुनाफिक की एक खसलत यह है कि वो नमाज में ताख़ीर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिल का आयतुल मुनाफिक, ये मुनाफिकों की पहचान है कि वो बैठा इंतज़ार करता रहता है, सूरज गुरूब हो जाता है, शैतान के सरों के दोनों किनारों के दरमियान होता है, तो वो उठते हैं सुस्ती के साथ और जल्दी जल्दी 4 ठोंगे कौवे की तरह मारे, उसके बाद निकल के, ये मुनाफिकों की पहचान है, नमाजों में सुस्ती करते हैं। उसी तरीके से मुनाफिकों की पहचान है जमात से पीछे रहते हैं, जमात से पीछे रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा मुहासबा यह है कि जमात से वही शख्स पीछे रहता है जिसका निफाक वाज़े हो। तो अगर आज हम नमाजों में सुस्ती करते हैं, जमात से हम पीछे रहते हैं, तो ये मुनाफिकों की खसलत है, इसको अपने आप से दूर करें। जैसे ही वक्त हो हम नमाज पढ़ें, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ें। और उसी तरीके से जो भी मुनाफिकों की खसरतें बयान की गई है, जाहिर सी बात है कि हम में बहुत सारी खसरतें पाई जाती हैं, हम में बहुत सारी खसरतें पाई जाती है। ये अलग बात है कि हमने कभी उनको महसूस नहीं किया, हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को संजीदगी से समझें और महसूस करें, हमारे अंदर जो कमी है, जो कोताही है, उसको ख़त्म करें। मुनाफिकों की जो खसरतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उससे हम अपने आप को बचाएं और मुनाफिकत के धब्बे से महफूज रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के नक्श कदम पर हम और आप चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगिए और उसी तरीके से मुनाफिकों की बुरी आदतें, फासिकों की बुरी आदतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को बचाएं। आमीर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।